नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी गौर। मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान चरम पर है और चुनाव को देखते हुए तमाम दिग्गज नेता एक के बाद एक रैलियां और आम सभा में हिस्सा ले रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने चित्रकूट दौरे पर थी और उन्होंने अपने इस दौरे में कई सारी बातें कही, साथ ही साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा है। आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चित्रकूट में कहा कि हमें 5 साल दे दो, भारी बहुमत से जिताओ, ताकि कोई हमारी सरकार को फिर से चोरी ना कर पाए, ताकि आपको फकीरों से छुटकारा मिल सके, मामा जी से छुटकारा मिल सके, जो कि आपकी सेवा करता है वैसा नेता आपको मिले। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार रिश्वतखोरी से चल रही है। वैसे तो सीएम कहते हैं कि हम मामा है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो रिश्ता है वो निभाने से बनता है। तो साथ ही साथ प्रियंका गांधी ने एक और चीज कही। आपको बता दें कि जो भाजपा सरकार है वो काम नहीं कर रही है, वो धर्म के नाम पर वोट मांग रही है। प्रियंका गांधी का कहना है कि 18 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है, इसलिए इनके मन में ये बात बैठ गई है कि हम काम क्यों करें, धर्म के नाम पर वोट मांग लेंगे। आप लोग सोचते हैं धार्मिक इंसान है, इसी को वोट देंगे। तो इस तरह की बातें कही प्रियंका गांधी ने अपने दौरे में चित्रकूट में, जब उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। क्या कहा प्रियंका गांधी ने, क्या कुछ बातें कही है, मैं आपको सुनाती हूँ। आपकी धरती भगवान राम की तपोभूमि है। प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक धरती है। बचपन में पहली बार मैंने जब चित्रकूट के बारे में सुना तो इंदिरा जी अपनी एक सहेली तेजी बच्चन जी, जो अमिताभ बच्चन जी की माता जी हैं, उनके साथ चर्चा कर रही थी। तब मैंने ये बात सुनी कि चित्रकूट जैसा एक स्थान है। उस समय मैं शायद 3-4 साल की होंगी और यहाँ के बारे में सुनने के बाद मैं कई बार यहाँ आई हूँ। पिछले साल चुनाव के समय जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो मैंने दर्शन किए, यहाँ पे एक महिलाओं का कार्यक्रम भी किया, उसके पहले भी आई, काफी बार मैं यहाँ आई। और जो यूपी का आपका जो इलाका है, जो यूपी में है, उसकी समस्याओं को मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। किसानों के कर्ज माफ करेंगे। अब शायद आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की यहाँ सरकार पिछले चुनाव में भी आपने चुनी थी, आपको याद होगा पहले कांग्रेस की ही सरकार बनी थी, फिर रिश्वत देकर धन बल पर आपने जो निर्णय लिया था अपने लिए उसको बदल दिया इन लोगों ने। भाजपा ने सरकार चोरी कर ली, आप ही से चोरी की। हमारी सरकार गिराकर भाजपा की सरकार इन्होंने बनाई। लेकिन हमारी सरकार 15 महीनों के लिए तो चली थी और उन 15 महीनों में किसानों के कर्ज माफ करना शुरू किया था, उन 15 महीनों में। और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में किसानों के कर्ज माफ किया है हमने। इस आधार पर हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार आएगी तो यहां भी हम वही काम करेंगे। तो जिस तरह से आपने सुना कि प्रियंका गांधी ने क्या कुछ खास कहा, जो किसानों के कर्ज माफी है उसको लेकर भी कहा, साथ में ये भी कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो बहुत कुछ खास करेगी। प्रियंका गांधी का कहना है कि हमें पूर्ण बहुमत से जिताए तो हम बहुत कुछ खास करेंगे और कोई भी हमारी सरकार को पिछली बार की तरह चोरी ना कर पाए। इसके अलावा उन्होंने निशाना साधते हुए भाजपा पर यह भी कहा है कि वो रिश्वतखोरी की सरकार है और साथ ही साथ ये चीज भी कही कि जो रिश्ते होते हैं वो निभाने से बनते हैं और जो भाजपा सरकार है वो धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, धर्म के नाम पर वोट मांग रही है। तो इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ भाजपा से जुड़ चुके हैं गोविंद मालू जी और वहीं हमारे साथ राजकुमार उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। तो मैं उन दोनों से ही बात करना चाहूंगी। सबसे पहले तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। सबसे पहले मैं गोविंद मालू जी आपके पास आना चाहूंगी। जैसे हाल फिलहाल में प्रियंका गांधी ने चित्रकूट में जनसभा को संबोधित किया, उन्होंने सीधी चीज कही है कि जो भाजपा सरकार है वो रिश्वतखोरी की सरकार है। सीधे तौर पर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या रिएक्शन देना चाहेंगे आप? देखिए, ये कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं जी। विकास पर बात करना नहीं चाहते हैं। इनके पास कोई प्रमाण है नहीं, केवल अनर्गल प्रलाप करना और झूठी बात करना एक प्रमाण होता है इनके पास। कोई सिद्ध करते मैं इनसे
इसका जवाब भी देता। अब इसका क्या जवाब दूं मैं इनको? इनको चाहिए कि जो उन्होंने 50-60 साल तक ठगा है जनता को, प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, जो विनाश किया है, बर्बादी की है, तो 1947 के बाद जो उसके पहले जो विकास वो हुआ था, स्कूल थे, अस्पताल थे, वो नए बनाने के बजाय जो थे उनको जर्जर कर दिए इन्होंने इतने सालों में। उनके वो 8 साल कवरेज हो गए, 10 हो गए। तो ये काम विकास पर जो उन्होंने लोगों को ठगा है, जो चला है, उस पर वो पश्चाताप करें, वो फिर दूसरी बात करें। अभी खुद भ्रष्टाचारी हैं, जेल पे चल रहे हैं माँ बेटे। उनको लगता है उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, घोटाले, अपराध, समस्या। इनको कभी सकारात्मक दिखेगा नहीं। मैं इनसे अपील करूंगा कि कुछ अपना दिमाग का इलाज करा के आए और अपनी मानसिकता को बदलें। तो अगर उसमें नई शिराएं लगती हों तो वो बदलें, ताकि सकारात्मक सोच सकेंगे इनको, क्योंकि इन्होंने जो किया है वही इनको याद आता है। इसलिए इनके कहने से जनता मान नहीं रही है। इनको चाहिए कि जनता के सामने पश्चाताप करें, माफी मांगे। अपने 15 महीने का शासन में भी यही किया इन्होंने, भ्रष्टाचार। 15 महीने तक रोज एक तबादलों की सूची आती, रोज एक आधी भ्रष्टाचार का मामला इनका आता था। इसलिए इनका जो काम है वही करते हैं, विकास इनका सरोकार नहीं, जन कल्याण, गरीब कल्याण का सरोकार नहीं। हमने जो काम किए उसमें कोई कमी हो तो बताएं, ये हम उसका स्वागत करेंगे रचनात्मक विपक्ष के रूप में, और ये जनता को दिलासा दें कि नहीं, हमने जो गलती की अब हम आगे से नहीं करेंगे, माफी मांगे। ठीक है भाई, राजकुमार जी आपके पास आना चाहूंगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने कहा है कि हमें पूर्ण बहुमत से जिताए, हमें पूर्ण बहुमत से जिताएंगे तो हम अच्छा काम करेंगे प्रदेश में, और साथ ही साथ अगर पूर्ण बहुमत से हमें जिताया जाता है, जैसे कि प्रियंका गांधी ने कहा है, पूर्ण बहुमत से अगर कांग्रेस को जिताया जाता है तो फिर कोई उनकी सरकार चोरी ना कर पाए, जिस तरह से पिछली बार हुआ था। साथ ही साथ ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी रिश्वतखोरी की सरकार है। ठीक है, ऐसा प्रियंका गांधी ने कहा है। वहीं अभी हमने जब गोविंद जी से बात की तो उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार के पास पहले सत्ता थी तभी भी कांग्रेस ने क्या किया। तो एक तरफ प्रियंका गांधी कह रही है कि अगर अब आप हमें मौका देते हैं तो हम प्रदेश में बहुत कुछ करेंगे, तो फिर जब कांग्रेस के पास पहले सत्ता थी तो उसके बाद उस पे इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, इस तरह की बातें क्यों की जा रही है? जब मौका था तब क्यों नहीं कुछ कांग्रेस ने किया? इस तरह की चीजें सामने आ रही है भाजपा की तरफ से। राजकुमार, हमारे साथी प्रवक्ता जी ने जो बोला है जी, पहले तो वो खुद तय कर लें कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से ये रेलवे लाइन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, स्कूल, ये किसने बनाए? कांग्रेस सरकार ने। और प्रियंका गांधी जी जो बोल रही है चित्रकूट में कि वो राम की धरती पे सत्य बात बोल रही हैं, भगवान राम की पावन धरा पर प्रियंका जी ने जो भी बोला एक एक वचन सत्य बोला। उन्होंने कहा कि इन्होंने चोरी की है, सरकार खरीदी है। भ्रष्टाचार की बात करते हैं गोविंद मालू जी, पहले इनसे पूछिए आप कि घोटालों की सरकार रही है इनकी, भ्रष्टाचार इनके सबसे कूट कूट के भरे। तो आप जब ये शब्द बोल रहे हैं तो पश्चाताप आपको करना चाहिए। पश्चाताप प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी या कमलनाथ जी नहीं, शिवराज सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए, जिन्होंने यहाँ के युवाओं को छला, यहाँ की बेरोजगारी के कारण परेशान है नौजवान, यहाँ महिलाएं परेशान है, बलात्कार, हत्या, तो प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं। राजकुमार जी, आप कह रहे हैं महिलाएं परेशान है, युवा परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं तो आपसे इतना जानना चाहती हूँ, जब 15 महीने आप, ठीक है मान लिया, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से सरकार चोरी की थी भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा आपका कहना है या ऐसा कांग्रेस का कहना है? ठीक है, वो चीज हटके अगर हम ये बात करें कि ठीक है, जब 15 महीने की सत्ता थी उसमें क्या किया? 15 महीने में कुछ महीने तो फिर से आचार संहिता में निकल गए लोकसभा चुनाव के लिए। तो आदरणीय कमलनाथ जी को जितना समय मिला उसमें उन्होंने इस प्रदेश को जल्दी से समझा, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए उन्होंने कई चीजों के लिए जो प्लान बनाए, उसमें माफी भी हुई, ऋण माफी, युवाओं के लिए भी सोचा। लेकिन
इन्होंने जो कोरोना काल आया तब परेशानी एकदम से हुई और सरकार गिराने में इन्होंने समय ही नहीं दिया। आपने परंतु कहा कि ऋण माफी हुई, ठीक है। जी। कांग्रेस का कहना है 27 लाख किसानों की ऋण माफी हुई। उसके उसी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो ये बयान में अपने साफ कहा है कि उसमें जो 26 लाख रजिस्ट्रेशन थे वो फर्जी थे। अब सिंधिया जी और कमल पटेल और शिवराज जी ये तीनों बैठ जाए कि विधानसभा में क्या ये उसका जवाब प्रस्तुत करते हैं और बोलते कुछ है, मंच से कुछ बोलते हैं। पहले ये आपस में जो गैंग है ये गैंग तय कर ले कि हमें बोलना क्या है, क्योंकि ये आपस में ही महाराज और शिवराज ये तीनों ही लड़ रहे हैं अभी। मतलब आप कह रहे हैं कि आपस में महाराज नाराज शिवराज लड़ रहे हैं, ठीक है। मैं आना चाहूंगी कांग्रेस पे ही, आपके पास ही राजकुमार जी, आपसे इसी पर एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं तीनों ही आपस में लड़ रहे हैं, क्या कांग्रेस में आपस में लड़ाई नहीं हो रही है दिग्विजय और कमलनाथ के बीच में? आप देख लीजिए, हाँ। दिग्विजय सिंह जी दौरे कर रहे हैं, सुरेश पचौड़ी जी कर रहे हैं, अरुण यादव जी कर रहे हैं, जितने कमलनाथ जी कर रहे हैं, जितने हमारे प्रदेश के नेता हैं वो सारे वरिष्ठ नेता क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ कोई उसमें मनभेद नहीं है, मतभेद नहीं है, लेकिन इनके यहाँ टिकट के बाद से ही लूट मार चल रही है और हैरान परेशान है। तो ये तो इन लोगों को सोचना है और पश्चाताप इनको करना है और जनता पश्चाताप 17 तारीख को कराएगी और उसका परिणाम आपको 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में दिख जाए। बिल्कुल, जनता तो ये जानती है कि जनता को क्या करना है और किसको वोट देना है। लेकिन वही मैं आपके पास आना चाहूंगी गोविंद जी, आपसे जानना चाहूंगी जिस तरह से इनका कहना है राजकुमार जी का कि शिवराज सरकार और महाराज नाराज सरकार, मतलब भाजपा में आपस में ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इस पर आप क्या रिएक्शन देना चाहेंगे, क्या जवाब देना चाहेंगे? गोविंद जी तक शायद हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, तो वापस राजकुमार जी आपके पास ही आना चाहूंगी, ठीक है। प्रियंका गांधी ने अपनी सभा में कहा, अपने बयानों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और धर्म के नाम पर वोट साधने की कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस क्या ये नहीं कहती कि राम मंदिर भाजपा का नहीं है? क्या कांग्रेस धर्म के नाम पर वोट साधने की कोशिश नहीं कर रही? प्रियंका जी ने जो कहा है ये धर्म के आधारित वोट मांगते हैं, लेकिन कांग्रेस धर्म के आधार पे नहीं, वो सर्वजन हिताय सर्वजन बहुजन नीति पे चलती है। और हम सब धर्म को मानते हैं। तो मतलब ये जो कहा जा रहा है, कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि जो राम मंदिर है वो भाजपा का नहीं है, और क्या राम मंदिर पर सियासत नहीं हुई? क्या धर्म पर कांग्रेस सियासत नहीं कर रही है? कभी पांडव को बीच में ले आती है, कभी धृतराष्ट्र को बीच में ले आती है, इस तरह की जो चीजें हो रही है, क्या इस पे ये धर्म से जुड़ी नहीं है? पांडव धृतराष्ट्र कौरव तो ये लोग कभी जय वीरू बोल देते हैं, कभी कोई कलाकारी श्याम हेनु कहते हैं, तो आधे से ज्यादा तो ये लोग कलाकार इसमें ला रहे हैं, विकास के मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। इस समय आम जनता महंगाई से त्रस्त है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। गाय, जिस गाय माता के नाम पे ये बोलते थे, आज वो गाय का हश्र आप देखिए, गौ माता का पूरे रोडों पर आप देख लीजिए। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी फिर से राजकुमार जी, उसी के पहले मैं गोविंद जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से राजकुमार जी ने कई सारी बातें की है, एक चीज और कही है प्रियंका गांधी ने अपने दौरे में कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो धर्म के नाम पर वोट मांगने की कोशिश कर रही है, इस पर क्या कहना है आपका? अरे ये अधर्म की राजनीति करते हैं, हम धर्म जो धर्मानुकूल है वो राजनीति करते हैं। अधर्म की राजनीति हमें नहीं आती, लेकिन ये धर्म किसको मानते हैं और अधर्म किसको मानते हैं, पहले तो ये परिभाषित करते हैं प्रियंका गांधी। उनको मालूम है उनके भाई कोर्ट पर जनेऊ टांगते हैं, क्या वो धर्म है? ये जो पाखंड रचते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कोई सुंदरकांड पढ़ रहा है, अभी कोई मंदिर जा रहा है, कोई माता जी का नाम ले रहा है, कोई देवी जी का नाम ले रहा है, ये अभी क्यों लेने लगे? ये तो मजार पर जाने वाले, चादर चढ़ाने वाले लोग हैं, वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग। इनको अब याद है ये काल्पनिक मानते राम को, वो धर्म वो नहीं है धर्म। वो क्या धर्म है इनका? धर्म क्या है? राम को क्या कहना चाहिए इनको? क्या धर्म क्या है? भारत में रह रहे हैं,
राम को काल्पनिक बताना चाहिए, राम सेतु को काल्पनिक तो नहीं बताना चाहिए इनको। इसलिए ये धर्म, ये बार बार यही मुद्दा, राम मंदिर बन रहा है, हमने ताले खुलवाए थे। अरे भाई कोर्ट के आदेश से खुले थे, कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है। हमने 4 सरकारें कुर्बान कर दी, आपने, तब आपका धर्म कहाँ गया? इसलिए ये केवल कांग्रेस झूठी बात करती है, शगुफे छोड़ती है, और ये कांग्रेस की राजनीति हमेशा वोट बैंक के लिए, एक वर्ग को खुश करने के लिए। ये आपको गोविंद जी बहुत व्यस्त हैं और ये आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं। क्या पहले कांग्रेसियन मंदिर नहीं जा रहे थे, या मस्जिद नहीं जा रहे थे, या पहले भागवत नहीं हो रही थी, क्या कथाएं नहीं हो रही थी, कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ही धर्म एकदम से जागृत हो गया देश में? गोविंद जी, जैसे सांस्कृतिक नव जागरण का जो सूत्रपात किया भारतीय जनता पार्टी ने, इन्होंने तो इनका ये प्रामाणिक उदाहरण बता रहा हूँ, उसमें कोई भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं है, जैसा कि प्रियंका गांधी लिखे हुए भाषण पढ़ती है। 1947 के पहले चाहे 200 साल तक और उसके पहले 700 साल तक देश गुलाम रहा, उसमें जितने आक्रमण भारत पर हुए वो भारत की संस्कृति पर आक्रमण हुए, भारत की सभ्यता पर आक्रमण हुए। वो जो चिन्ह थे कई मिटा दिए गए, कई तोड़ दी गई, मूर्तियों को भग्नावशेष के रूप में पड़े हैं, कई जगह पर मंदिर की जगह मस्जिद बना दिए गए। तो कांग्रेस ने 1991 में एक अध्यादेश लाई, एक कानून बनाया, जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल ही रहा था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। उसके तहत उन्होंने कहा कि भाई 1947 के पहले जितने भी मंदिर टूटे, मस्जिद बनी, वो सब ठीक है, हम उसको ठीक मानते हैं। ये क्या है? ये भारत की संस्कृति सभ्यता से इनका सरोकार है, ये बात है। या मुगल कालीन आक्रमण को ये जायज मानते हैं? बाबरी ढांचा टूटा, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की चुनी गई 4 सरकारें बर्खास्त कर दी। ये वहाँ टीपू सुल्तान की जयंती मनाते हैं। टीपू सुल्तान इनके लिए बहुत बड़े शंकराचार्य हैं क्या? आप नाथूराम गोडसे जी को पूछते हो, आप मंदिर बनाते हैं, आप पूजा करते हैं। नाथूराम गोडसे कौन सी पार्टी के थे, कौन पूज रहा है? महात्मा गांधी गलत बात तो पूजने की बजाय आप नाथूराम जी, सही बात और आप धर्म की बात कर रहे हैं। मंदिर का ताला किस सरकार में खुला? राम मंदिर का ताला तो आपका किस सरकार में? अरे किसी भी सरकार में खुला हो, कोर्ट ने आदेश नहीं दिया नहीं तो नहीं, खोला। आप बताइए मनु जी कि किस सरकार में खुला, किसने खोला, आप ये भी बताइए। क्यों नहीं खोलते हैं? क्यों आज ठीक है राजकुमार जी, कोर्ट की अवमानना करते तो। राजकुमार जी, हम राम मंदिर पर डिस्कस करने नहीं बैठे हैं, मुद्दे से भटक रहे। मुद्दा ये है कि प्रियंका गांधी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के ऊपर राजनीति कर रही है, धर्म के नाम पर वोट मांग रही है। मेरा सीधा सवाल है राजकुमार जी आपसे, कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस किसके आधार पर वोट मांग रही है? क्या कांग्रेस धर्म को बीच में नहीं ला रही है? क्या कांग्रेस धर्म को बीच में नहीं ला रही है? जिस तरह से पांडव शब्द का जिक्र किया गया, अहिरावण का जिक्र किया गया, धृतराष्ट्र का जिक्र किया गया, तो ये सारे जो शब्द है क्या ये धर्म से जुड़े नहीं है? क्या कांग्रेस ये नहीं कहती कि राम मंदिर पर भाजपा का अधिकार नहीं है या भारतीय जनता पार्टी नहीं बनवाया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो ये चीज साफ कही है कि हमने नहीं बनवाया है राम मंदिर। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर पर अधिकार नहीं जता रही है, लेकिन कांग्रेस जता रही है। तो क्या कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं कर रही है जिस तरह से वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है? अधिकार है, सबका विश्वास है, और हम सब सनातन धर्म को मानने वाले हैं। इसमें कहीं कोई हमको परहेज नहीं है। और दूसरा, आप जो कह रहे हैं, प्रियंका जी ने जो बोला है धर्म आधारित राजनीति, तो कांग्रेस धर्म को कभी बांट के नहीं चलती है, वो विकास के आधार पर वोट मांगती है। हम 18 साल के कुशासन शिवराज जी की कुनीतियों के खिलाफ वोट मांग रहे हैं। और ये इतने भयभीत क्यों है राहुल जी और प्रियंका जी से, खड़गे जी से और हमारे प्रदेश के नेताओं से, कि ये जब जब इस प्रदेश में कोई रैली सभा करने आते हैं तो ये नया एक सगुफा लेके खड़े हो जाते हैं। ये हैरान परेशान है क्योंकि जनता इनकी नीतियों को नकार चुकी है, इनके मुद्दों को अब वो स्वीकार नहीं कर रही है। और कांग्रेस के लिए जनता खुद तैयार बैठी है, कांग्रेस उसके लिए बिल्कुल तैयार है कि हमको कांग्रेस को लाना है, क्योंकि कांग्रेस विकास पे बात करेगी, युवाओं पे, महिलाओं पे और नए उद्योग धंधों पे बात करेगी या काम भी करेगी? पूरा कार्य करेगी।
कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र दिए 101 उस पर बात करेगी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब गारंटी हैं, सारे वचन के माध्यम से है, घोषणा नहीं है। किसानों के लिए भी है, हर वर्ग के लिए, हर समाज, हर व्यक्ति के लिए उसमें ठीक है राजकुमार जी, वही मैं गोविंद जी आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, समय की कमी के चलते जल्दी से इस चीज का जवाब दीजिए। जिस तरह से राजकुमार जी कह रहे हैं कि जनता शिवराज की कुनीतियों को नकार चुकी है, क्या जवाब देना चाहेंगे इस पर आप? गोविंद जी। हाँ बोलिए। क्या? राजकुमार जी का कहना है कि शिवराज सरकार की जो कुनीतियां है उसको जनता नकार चुकी है, और जो कांग्रेस सरकार है वो विकास पर बात कर रही है, विकास के नाम पर वोट मांग रही है। क्या जवाब देना चाहेंगे इस पर आप? जल्दी से, समय की कमी के चलते जल्दी से इस पर जवाब दे दीजिए। जनता के नब्ज अगर इनका ही हाथ होता तो 18 साल में सत्ता से बाहर नहीं होते जी। जनता की नब्ज पे और जनता की एमआरआई अगर इनके पास होती तो जनता क्या समझ रही है, क्या चाह रही है, वो ये सोचते हैं कि हम जो शब्द बोल रहे हैं वो जनता के मुंह में डाल दें, जनता के मुंह पे थूक रही है। इसलिए जनता की बात ये ना करें, जनता क्या कर रही है, क्या सोच रही है, ये जनता अच्छी तरह जानती है। जनता मालू जी किस थूक रही है वो देख रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा, विकास यात्राओं पर भी जनता ने बहिष्कार किया है। ठीक है राजकुमार जी, जनता ये डिसाइड कर चुकी है कि जनता को किसको वोट देना है, जनता को सब समझ आ रहा है। आखिर चुनाव परिणाम में ये चीजें साफ तौर से सामने आ जाएगी कि जनता किस पर विश्वास कर रही है, किस पर विश्वास नहीं कर रही है। जनता को हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें सामने। वहीं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम समय की कमी के चलते अपनी चर्चा को यहीं विराम देंगे। तो जिस तरह से दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, हालांकि जो लगातार दौरे सामने आ रहे हैं दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं के, वहीं प्रियंका गांधी के दौरे ने फिर से खलबली मचा दी है। बीजेपी पर आरोप लगाया है प्रियंका गांधी ने कि धर्म की राजनीति करती है। वहीं प्रियंका गांधी और कांग्रेस खुद भी धर्म को खींचते नजर आ रही है राजनीति में। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस पर जनता का क्या रुख होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।